हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं सदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्री लहरों के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वर्क ऑफ ग्लेशियर, हिम नदों के कार्य कौन कौन से होते हैं, क्या क्या स्थलाकृति का निर्माण होता है, और वर्क ऑफ विंड्स, पवन के कार्य क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास ज्योग्राफी का ये थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर का ये 5वां वीडियो होगा, यानी कि यह लास्ट वीडियो होगा। और इसी वीडियो के साथ हम लोग थर्ड चैप्टर को ख़त्म करेंगे, समाप्त होगा, और इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो आज के बेसिकली वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्क ऑफ सी वेव्स, ग्लेशियर एंड विंड। तो आइए शुरू करते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स की बात करें तो द एक्शन ऑफ सी वेव्स इज़ प्रीडोमिनेंट अलोंग द कोस्टल रीजन। समुद्री लहरों द्वारा, आपने देखा होगा जब समुद्री लहरें चलती हैं तो समुद्री के लहरों के द्वारा जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो कोस्टल रीजन होते हैं, वहाँ पे काफ़ी अधिक कार्य देखने को मिलते हैं लहरों द्वारा। द इरोजन एंड डिपोजिशन कॉज्ड बाय सी वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म। जो कोस्टल यानी कि तटीय जो लैंडफॉर्म तैयार होते हैं, जो बनते हैं, वो सी वेव्स के कारण होते हैं। ठीक है, सी वेव्स रिस्पॉन्सिबल होता है। द स्ट्राइक सी वेव्स डेवलप क्रेक्स इन रॉक। लगातार समुद्री लहरों के कारण क्रेक आ जाते हैं चट्टानों में। विद द पैसेज ऑफ द टाइम दिस क्रेक बिकम लार्जर एंड वाइडर, फॉर्मिंग होलो केव लाइन फॉर्मेशन कॉल्ड सी केव। यहाँ पर आप देखेंगे लगातार समुद्री लहरों के कारण, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे लगातार सी वेव्स टकराती हैं चट्टानों से, जो समुद्री लहरों से, उनके कारण केव, एक तरह का गुफा की तरह कैब तैयार हो जाता है, कैब बन जाता है। क्योंकि ये लगातार चलता रहता है, डेली का प्रोसेस है, तो इसके कारण वजह से कैब बन जाता है, यहाँ पर गुफाएं बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्दर erosion make the cavity even bigger and only the roof of the cave remains, which look like an arch and is called sea arch। जैसे क्या होता है, लगातार समुद्री लहरों के कारण कैब तो बनता ही है, और वहीं कैब एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, बन जाता है, तो इसको सी आर्च बोला जाता है। ठीक है, ये जो स्थलाकृति आप देख रहे हैं, इसके वजह से ये समुद्री लहरों के कारण सी कैब भी निर्मित होता है, सी कैब भी बन जाता है। फर्दर इरोजन वाइप आउट द रूफ लिविंग ओनली द वर्टिकल वॉल्स, दिस वॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड स्टार्च। इसके कारण कभी कभी को होता है, लगातार लहरें चलती हैं और कैब तो बनता ही है, आर्च भी बनता है। कभी कभी वहीं जो चट्टान बिल्कुल अपने मुख्य चट्टान से अलग हो जाता है, जिसको स्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, स्टेक कहा जाता है। द स्टीप कोस्ट द रॉक विच स्टैंड ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। इसी के अलावा जो लगातार समुद्री लहरें चलती हैं, समुद्री जो वेव्स चलती हैं, उसके कारण क्या होता है, बिल्कुल खड़ी दिखाई देती हैं चट्टानें, जो बिल्कुल खड़ी दिखाई देती है, जहाँ पे देख रहे हैं, तो बिल्कुल खड़ी दिखाई देती हैं, जिसको क्लिफ कहा जाता है, समुद्री वृगु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द वेव्स ऑल्सो डिपोजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द सी शोर विच फॉर्म सी बीचेज। और वहीं जो लगातार अपर्दन होता है, लगातार यहाँ पर इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, जिसके कारण आप सी बीचेज देखे होंगे, समुद्री जो बीचेज होते हैं, जैसे कि मरीना बीच आप देखे होंगे। तो वैसे बीच जो होते हैं चट्टानों के लगातार टूटने और फूटने से, और उसी का अपर्दन जब समुद्री किनारे पर होता है समुद्री लहरों द्वारा, जिसे सी बीचेज का निर्माण होता है। इस फिगर में थोड़ा देखेंगे, जैसे सी कैव का निर्माण लगातार समुद्री लहरों के अटैक से होता है, जिसमें चट्टानें जो होती हैं उनमें क्रेक आता है, और क्रेक के बाद ये टूटती जाती हैं और कैव का एक प्रकार का गुफा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार आर्च, जो आर्च होता है, उसका भी निर्माण होता है लगातार कटाव के कारण, समुद्री कटाव के कारण
समुद्र के लहरों के कटाव के कारण ये आर्च का निर्माण होता है। क्लिफ का निर्माण होता है क्योंकि इसमें जो चट्टानें होते हैं बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल सीधे इनमें कटा होता है और ये क्लिफ का निर्माण होता है। उसी प्रकार स्टेक्स का निर्माण होता है, जो मुख्य चट्टान जो होता है वो अपने को अलग समुद्र में पाता है, समुद्र से अलग हो जाता है और ये इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये स्टेक्स, क्लिफ्स, कैव, आर्च ये समुद्री लहर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। सी वेव्स द्वारा डेवलप ये लैंडफॉर्म्स है। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। हिमनदों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके द्वारा कौन कौन सा लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। तो ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर ऑफ स्नो एंड आइस। ग्लेशियर जो होता है वो बर्फ़ की नदी होती है जो काफ़ी मंद गति से खिसकता है। आप जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश चले जाएं या फिर आप सिक्किम की तरफ जहाँ पे हिमशैल दिखाई देते हैं, वहाँ पे ग्लेशियर द्वारा काफ़ी स्थलाकृतियों का डेवलपमेंट होता है। एज ए ग्लेशियर मूव्स इट्स इरोड्स रॉक एंड एक्सपोजेस। वहाँ पर चट्टानों, जो ठोस चट्टानें होती हैं, इनका अपर्दन होता है। देयरफॉर द वैली मेड बाय ग्लेशियर हैव ए फ्लैट बॉटम विथ स्लिप्स, स्लाइड्स एंड आर कॉल्ड यू शेप्ड वैली। इसी कह सकते हैं कि जो मंद गति से हिमशैल जो होती हैं, जो चट्टान जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, इनके खिसकने से यहाँ वी शेप की जो घाटियाँ हैं इनका डेवलपमेंट होता है, इनका निर्माण होता है। एज आइस मेल्ट द डिप्रेशंस गेट फिल्ड अप विथ वाटर टू फॉर्म ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। कभी कभी क्या होता है कि बर्फ़ के पिघलने पर उन गर्तों में, जो कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड से चट्टानें खिसकती हैं, चट्टानें टूटती हैं, उनके द्वारा एक प्रकार का लेक बन जाता है, ठीक है, झील बन जाता है जिसमें पानी जम जाता है, जल भर जाता है। ग्लेशियर कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ पीस ऑफ रॉक्स of varying size along with sand and salt which get deposit. Such deposit are called moraines. कभी कभी हिमनदियाँ जो है अपने साथ बड़े आकार के सील खंड जो होते हैं, जो रॉक्स होते हैं वेरी साइज के, उनको अपने साथ ढुलाती हैं, ठीक है, रेत को ढुलाती हैं, गाद जो होते हैं उसको ढुलाती हैं और इसको डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। इनको क्या करती है, डिपॉजिट करती है, जिससे क्या होता है, एक प्रकार का हिमोड या हिमनद का निर्माण होता है, ठीक है, मोरेन्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे वी शेप की यहाँ पे आप वैली देख रहे हैं, ठीक है, वी शेप की वैली देख रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट जो होता है स्थलाकृतियों का, ये ग्लेशियर के द्वारा वर्क किया जाता है। वर्क ऑफ विंड, अगला है पवन के कार्य, यानी कि हवा, जो गतिमान हवा है, इसके द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है, इसको देखें। विंड इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इन डेजर्ट रीजन। हवा जो है, जो पवन है, इसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रेडेशन जो होता है वो डेजर्ट एरिया, जो मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, और ये महत्वपूर्ण एजेंट है, एक माध्यम है जिसके द्वारा डिपोजिशन और इरोजन, ठीक है, अपरदन और अपक्षय दोनों क्रियाएं संपादित होती हैं। ए स्ट्रॉन्ग विंड कैन कैरी नॉट ओनली फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट और सॉलिड बट ऑल्सो लार्जर पार्टिकल ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। जब स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं उसके कारण अपने साथ ये कैरी करती हैं जो फाइन पार्टिकल है, उसके साथ डस्ट जो होता है सॉइल का, इसके अलावा लार्जर जो पार्टिकल है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको भी अपने साथ, जो ग्रेवल हैं उनको साथ अपने ये अपरदित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर पहुंचा देती है, ठीक है, हवाओं के तेज गति से। आगे बात करें, इन डेजर्ट वी कैन सी रॉक्स रिसेंबलिंग द शेप ऑफ मशरूम दैट आर कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स। कभी कभी आप फिगर में देखेंगे, अपरदन इतना तेज होता है, हवाओं का प्रभाव इतना ज़बरदस्त होता है, इतना प्रभावशाली होता है, जिससे रॉक्स जो होता है उसके जो निचले भाग होते हैं इनमें काफ़ी अपरदन कटाव होता है
और ऊपरी भाग जो होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है, ये मशरूम की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको मशरूम रॉक्स भी कहा जाता है। ये अक्सर जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे स्थलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। These rocks have a narrow base and a wide top due to differential rate of erosion, क्योंकि अलग अलग तरह से अपरदन देखने को मिलता है, इरोजन देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो बेस होता है वो नैरो हो जाता है और ऊपर वाला जो टॉप भाग है वो वाइडर होता है और ये मशरूम की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको मशरूम रॉक्स भी कहा जाता है। आगे बात करें, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ विंड, जब हवाओं की गति डिक्रीजेज और दीज आर एब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ हिल, द सैंड गेट डिपॉजिट टू फॉर्म सैंड ट्यून्स। जब हवाओं की गति, पवन का वेग जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो जो पहाड़ी मार्ग में पड़ती है रास्ते में, वहीं पे बहुत सारा रेत जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है, जिससे सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है, ठीक है। सैंड ड्यून्स अभी हम फिगर में दिखलाएंगे, तो सैंड ड्यून्स का डेवलपमेंट होता है। आगे बात करें, नेक्स्ट है द फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड एंड डस्ट कैरिड अवे बाय विंड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस गेट डिपोजिटेड टू फॉर्म लोएस। जब लंबे समय से फाइन पार्टिकल जो होता है वो कैरिड किया जाता है विंड के द्वारा, तो उस ग्रेट डिस्टेंस के बाद डिपॉजिट होती है, निक्षेप होता है उन पार्टिकल्स का, जिससे लोएस मैदान का डेवलपमेंट होता है, लोएस निक्षेप का डेवलपमेंट होता है। द वेंग हो वैली इन चाइना इज़ फेमस फॉर सच डिपॉजिट। चित्र को देखेंगे, ये सैंड ड्यून्स का फिगर है, ठीक है, सैंड ड्यून्स है। जैसे होता क्या है इसका डेवलपमेंट, जैसे इधर से तेज़ हवाएं चल रही हैं, लगातार पवन का जो वेग है तेज़ है, उसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो इनका इरोजन होता है। इरोजन के बाद रास्ते में अगर कोई सैल आ गया, कोई पर्वत चट्टान आ गया, उसके कारण, इस पवन के कारण, इस पहाड़ी के कारण सैंड जो होता है यहाँ पर लगातार इसका डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है, और निक्षेपण होने के बाद, ये जमाव के बाद ये बिल्कुल इस तरह टीला के रूप में दिखाई देता है। इसको हम लोग हिंदी में रेत का टीला, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनका निर्माण आप अगर राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में गए होंगे, अगर रेगिस्तानी क्षेत्र में गए होंगे, तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स जो है काफ़ी मात्रा में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।